जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ एक आवाज से कराची को हिला दिया, जिसने मुहाजिरों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, जो लाखों दिलों में उम्मीद की किरण बना। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि वही आवाज सियासत का सबसे बड़ा तूफान बन गई। ये कहानी है अल्ताफ हुसैन की, मुहाजिर मूवमेंट के फाउंडर, MQM के लीडर और पाकिस्तान की तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल सियासी किरदार की। अल्ताफ हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1953 को कराची में हुआ। उसके वालिद इंडिया के आगरा शहर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और फैमिली मुहाजिर बैकग्राउंड से थी। बचपन कराची के पुरअमन माहौल में गुजरा, लेकिन एक बात अल्ताफ में छोटी उम्र से ही थी, लीडर बनने की चाहत। वो स्टूडेंट लाइफ में ही अपने क्लास फेलोज के साथ छोटी छोटी रैलीज और ग्रुप्स बनाते थे। 1970s के दौर में जब कराची में एथनिक और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगी, अल्ताफ हुसैन ने एक नई सोच की कि मुहाजिरों की भी एक सियासी आवाज होनी चाहिए। 1978 में अल्ताफ हुसैन ने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन APMSO की बुनियाद रखी। ये स्टूडेंट का एक प्लेटफॉर्म था जो मुहाजिर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में पंजाबी, सिंधीज, बलोच सबकी अपनी स्टूडेंट बॉडीज थी, लेकिन मुहाजिरों की कोई ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत तेजी से यूनिवर्सिटी में पॉपुलैरिटी हासिल की। अल्ताफ हुसैन की जज्बाती स्पीचेस, उनका कॉन्फिडेंट स्टाइल और उनकी अपनों के लिए आवाज बनने की अप्रोच ने उन्हें यूथ में बहुत मशहूर कर दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर एक सियासी पार्टी की बेस बनी। 1984 में अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट MQM की बुनियाद रखी। इस पार्टी का मकसद था मुहाजिरों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स मिले जो उनके मुताबिक उनसे छीन लिए गए थे। कब्जा ग्रुप और सिस्टम के खिलाफ उनकी जज्बाती स्पीचेस ने कराची के गरीब और मिडिल क्लास मुहाजिरों के दिल जीत लिए। MQM ने कुछ ही सालों में कराची और हैदराबाद में बहुत शोहरत हासिल कर ली। लोकल इलेक्शन में कामयाबी, रैलीज में लाखों लोग और अल्ताफ हुसैन की आवाज रेडियो से लेकर गलियों तक गूंजती थी। अल्ताफ हुसैन एक फिनोमिनन बन गए थे। 1988 के जनरल इलेक्शन में MQM ने सिंध में एक जबरदस्त पॉलिटिकल फोर्स की शक्ल इख्तियार कर ली। उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ अलायंस भी किया, लेकिन ये अलायंस ज्यादा देर ना चल सका। कराची में MQM ने न सिर्फ इलेक्शन जीते, बल्कि शहर के हर कोने में उनका नेटवर्क फैल गया। अल्ताफ हुसैन का हुक्म पार्टी वर्कर्स के लिए हुक्म नहीं, फरमान था। उनके कॉल पर कराची बंद हो जाता। ये वो दौर था जब अल्ताफ हुसैन को लोग कायद कहते थे और उसकी स्पीचेस लाखों लोग सुनते थे। कराची में MQM ने पॉलिटिकल मोनोपोली हासिल कर ली थी। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब उनकी ताकत से वाकिफ थे। लेकिन 1990s के आगाज में हालात बदल गए। कराची में पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ता गया। MQM पर टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन के इल्जामात लगने लगे। हुकूमत ने 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप लॉन्च किया जो MQM के खिलाफ था। इस ऑपरेशन में पार्टी के वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, इनकाउंटर्स हुए और बहुत खून बहा। इस दौरान अल्ताफ हुसैन UK चले गए, जहां से उन्होंने पार्टी को रिमोट कंट्रोल से चलाना शुरू किया। ये पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब मौका था। एक पार्टी लीडर लंदन में बैठकर फोन और फैक्स के जरिए कराची की सियासत चला रहा था और कामयाबी से। अल्ताफ हुसैन ने UK में पनाह ले ली। वहां से उनकी डेली टेलीफोनिक स्पीचेस MQM के हेडक्वार्टर 90 कराची में लाइव सुनी जाती थी। लाखों लोग उनकी स्पीचेस सुनने के लिए जमा होते थे। उनकी पर्सनैलिटी पार्टी में इतनी सेंट्रल हो गई कि कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। 1997 में पार्टी का नाम बदलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया गया, ताकि पार्टी सिर्फ मुहाजिरों की नहीं बल्कि सब कम्युनिटी की नुमाइंदगी करे। MQM ने मुशर्रफ के दौर में भी ताकत हासिल की। कराची में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए और MQM फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनी। लेकिन अल्ताफ हुसैन और MQM पर सीरियस इल्जामात भी लगे। टारगेट किलिंग, हत्याहोरी, ओपोनेंट्स का कत्ल और पॉलिटिकल वायलेंस। कराची में MQM का खौफ इतना था कि कोई भी उन पर तनकीदी बयान नहीं दे सकता था। मीडिया पर भी उनकी स्पीचेस लाइव चलती थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनका मुकाबला करे। अल्ताफ हुसैन की पर्सनैलिटी एक गुंडे जैसी बन गई थी, जहां उनका हर लफ्ज हुक्म समझा जाता था। पुलिस और एजेंसीज के मुताबिक MQM का मिलिटेंट विंग भी काफी एक्टिव था, जो ओपोनेंट को डराता था या खत्म कर देता था। 2013 के बाद हालात तब्दील होने लगे। कराची में रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हुआ। MQM के ऑफिस पर छापे, मिलिटेंट को अरेस्ट किया गया और 90 पर भी एक्शन हुआ। अल्ताफ हुसैन की स्पीचेस में पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट ने हालात और खराब कर दिए। 2016 में एक कंट्रोवर्शियल स्पीच में अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, जिसके बाद MQM पर बड़ा स्प्लिट आया। MQM पाकिस्तान को लंदन से अलग कर दिया गया और अल्ताफ हुसैन का पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट हो गया। उसकी आवाज जो कभी कराची को हिला देती थी, आज एक बैन कंटेंट है। UK में भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, हेट स्पीच और मर्डर के केसेस चले। अल्ताफ हुसैन जो कभी लाखों लोगों का लीडर था, आज लंदन में सियासी तन्हाई का शिकार है। आज अल्ताफ हुसैन की पार्टी टुकड़ों में बिखर चुकी है। कराची की सियासत में नए किरदार उभर चुके हैं। MQM अपनी पहली ताकत खो चुकी है। अल्ताफ हुसैन अब भी ओकेशनल स्पीचेस करते हैं, लेकिन उसकी वो गुफ्तगू, वो ताकत, वो इन्फ्लुएंस सब कुछ जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन गया हो। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने कराची के मुहाजिरों को एक आवाज दी,
जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठकर एक कंपायर बन गया, जिसकी एक कॉल पर शहर बंद हो जाता था। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज वही आवाज एक दूर देश में तनाव गूंजती है। ये थी कहानी अल्ताफ हुसैन की, एक ऐसे लीडर की जिसने सियासत को बदला, लेकिन सियासत ने उसका अंजाम भी बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल सच की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।